अस्सलाम वालेकुम। आज हम द पर्ल चैप्टर नंबर 5 की समरी का एनालिसिस करते हैं। ओआना ट्राइज टू थ्रो अवे द पर्ल। दिस इज़ चैप्टर 5 समरी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ वीडियो कि ओआना किस तरह से कोशिशें करती है पर्ल को गिराने की और उसके साथ कीनू का बर्ताव किस तरह होता है। कीनू ने अंधेरे में अपनी आंखें खोली, उसे आसपास कुछ सुनाई दिया। उसने देखा कि ओआना इसके करीब से खामोशी से निकल गई और वो आग वाली जगह की तरफ चलती है। पर्ल उठाया उसने छुपी हुई जगह से और घर से चली गई। कीनू ने उसका पीछा किया लेकिन वो तेज़ी से बीच की तरफ बढ़ती गई। वो पर्ल गिराने ही वाली थी कि इतने में कीनू आ गया। उसने ओआना का बाजू पकड़ा और हाथ से पर्ल छीना। कीनू ने ओआना को मारा और वो पत्थरों के दरमियान गिर गई। उसने ओआना को साइड पे धकेला और बीच से चला गया। वो बहुत गुस्से में था, अपने होशो हवास खो बैठा था। उसने अंधेरे में इतने में उस पे अंधेरे में किसी ने हमला किया। कीनू ने अपनी छुरी निकाली। इससे पहले कि वो मारता उससे पर्ल ले लिया गया था और वो पत्थर के पास रास्ते में चमकता हुआ पड़ा था। ओआना ने खुद को चट्टान से ऊपर की तरफ उठाया और पानी के किनारे से चली गई। उसका चेहरा बहुत ख़राब हो गया था और जिस जगह पे उसको लगी थी वहाँ बहुत दर्द था। वो कीनू के लिए बहुत गुस्से में थी। वो दर्द में बहुत मुश्किल से उठी और अपना चेहरा धोया नमकीन पानी से और कीनू की तरफ बढ़ी। उसने मोती की चमक देखी चट्टान के पीछे। ओआना ने क्या किया कि जल्दी से पर्ल उठा लिया और देखा कि दो लोग उसके रास्ते में पड़े हैं। उनमें से एक कीनू था और दूसरा एक अजनबी जिसका गला कटा हुआ था। अब ओआना समझ गई थी कि वो सुकून की ज़िंदगी आज ख़त्म हो गई है। जैसे पहले वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे, कुछ भी नहीं बचा सिवाय ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के। उसने मरे हुए आदमी को घसीटते हुए झुग्गियों के साए में रखा और कीनू की तरफ गई और उसका मुंह साफ़ किया अपनी गीली स्कर्ट से। कीनू ने अपनी आंखें खोली और कहा कि वो लोग मुझसे पर्ल ले गए हैं, मैंने खो दिया है, पर्ल चला गया है। ओआना ने उसे चुप कराया पर्ल दिखाकर और उसे यह भी बताया कि तुम एक आदमी को मार चुके हो। कीनू को कहा कि सुबह होने से पहले पहले यहाँ से चलो। कीनू ने ओआना को कहा कि घर जाओ और कोई टीटो को और बाकी कुछ खाने को है तो ले आओ। तब वो अपनी किश्ती को पानी में ड्रैग करता है कि फिर चले जाएंगे यहाँ से। कीनू फिर मुश्किल से बीच के पास आया और किश्ती को निकाला। उसे पता था कि उसके जो सर का दर्द है वो बहुत शदीद है, लेकिन फिर उसने ये सोचा कि बिना वक्त का ज़िया करते हुए हमें निकलना चाहिए। जब वो अपने घर की तरफ गया तो उसने देखा कि कुछ शुआएं उसकी तरफ आ रही हैं। ये उसका घर ही था जो जल रहा था। उसने देखा कि ओआना बच्चे को लेकर भागे आ रही थी और कीनू के कंधे को पकड़ा। बेबी और ओआना दोनों बहुत डरे हुए थे। ओआना ने बताया कि जैसे ही वो झोंपड़ी में गई तो किसी ने आग लगा दी बाहर से। शोले बढ़ते गए और शुआओं से वो खौफज़दा था। वो लोग ऑन टॉमस के घर पहुँचे। कीनू और ओआना वो भड़कते हुए आग के शोले वहाँ दीवार से भी देख सकते थे। उन्होंने दोस्तों का चिल्लाना और रोना सुना। एपोलोनिया जो कि ऑन टॉमस की बीवी थी, उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जब उनको घर में देखा तो हैरान हुई। कीनू ने उनको बताया कि उस पर हमला हुआ था और वो लड़ पड़ा उन लोगों के साथ और इसने एक आदमी को भी मार दिया है उस लड़ाई में। ऑन टॉमस ने पर्ल को ब्लेम किया कि ये सब कुछ पर्ल की वजह से ही है। फिर कीनू ने अपने भाई को बताया कि उसकी कश्ती में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया है और अब तो बोट ख़राब हो गई है, वो कहीं भी नहीं जा सकते। कीनू ने अपने भाई से दरख्वास्त की कि आज के दिन जो है वो उनके घर में रहेंगे। आज के दिन उनको घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दे। इतने में वो एग्री हो गया और इस तरह कीनू ने पूरा दिन वहाँ गुजारा। ऑन टॉमस बाहर निकला और उसने गांव वालों को सब कुछ बताया कीनू और ओआना के साथ क्या हुआ था। ऑन टॉमस ने कुछ खाने को ख़रीदा कीनू के लिए और शाम में उनको खुदा हाफिज़ कहा। तो इस तरह से कीनू, ओआना और कर्टिटो एक नामालूम सफ़र के लिए निकल गए। गाइज़, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 की समरी को क्लियर किया है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 और फाइनल समरी जो है इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।